हेलो। हाँ, तो कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। जैसे कि देखिए, मैंने नोट्स भी बनाया है। एक प्लानिंग के साथ आपको पढ़ाने का मैंने पूरा प्लान कर चुका है, ठीक है? कि किस प्रकार से पढ़ाना है। मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको पढ़ना है, जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, वो बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ध्यान से सुनना है मेरी बात। एक-एक पॉइंट जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनना है, कोई भी फैक्ट मिस नहीं करना है, ठीक है? देखिए, हम ये कह रहे हैं ना कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इस पूरे बुक का जो है मतलब माना जाता है कि समझ में नहीं आता है, लेकिन ये ख़्याल बिल्कुल गलत है ना? क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर कोई भी चीज़ पढ़ा जाए, तो वो मेरे हिसाब से तो समझ में आएगा, 100% गारंटी है ना? तो वही सिस्टमैटिक तरीका हम आपके साथ शेयर करेंगे और वही सिस्टमैटिक तरीका हम आज़माएँगे। जैसे कि आपको ये नोट्स दिख रहा है और ये व्हाइट पेपर जो है, ये भी दिख रहा है। हाँ, निकाल के दिखाते हैं। एक-एक फैक्ट देखिए, ये नोट्स है, ये व्हाइट पेपर है। तो यहाँ पे यहाँ पे बात ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, करेंगे ये। सबसे पहले इस व्हाइट पेपर पे हम प्यारा सा व्हाइट पेपर जो है हमारा, इस पे हम कॉन्सेप्टली जो है उसको समझाएँगे। डायरेक्ट हम नोट पे लिख के दूसरे दिन शुरू से रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे समझाएँगे और नोट्स जो है वो आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? अभी मैं प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है? पीडीएफ फॉर्म में आपको दिया जाएगा नोट्स, बिल्कुल आसानी तरीके से, ठीक है? उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए, हम इस पे कॉन्सेप्ट समझाएँगे। कहने का मतलब जैसे मान लो हेलो एल्कीन तथा हेलो एरिन हमने पढ़ाया, बिल्कुल सही बात। हमने पढ़ाया तो सबसे पहले हेलो एल्कीन तथा हेलो एरिन के बारे में इस पेज पे हम बताएँगे। कोई चीज़ गलत हो रहा वैसे गलत कोई चीज़ जैसे मान लो जल्दी में बताना है, इस पे मैंने बता दिया। फिर यहाँ नोट्स बना के उस पे लिख के एक बार और समझाऊँगा, यहाँ विस्तार से समझाऊँगा। वहाँ सिर्फ मैं पढ़ता चला जाऊँगा और अच्छे से समझाता चला जाऊँगा। उससे आपका 2 बार हो जाएगा, प्लस 2 क्या, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम ये तो समझ लीजिए जितना क्लास होगा उतनी बार रिवाइज हम करवाएँगे, शुरुआत से पढ़ाएँगे। जैसे देखो, एक क्लास मैंने लिया था 10 दिन पहले, 9 दिन 10 दिन पहले, तो उस क्लास का मैंने कल पूरा रिवाइज कराया, 20 मिनट लगा। लेकिन अब उसी चीज़ को मैं रिवाइज कराऊँगा, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। सिर्फ मैं पढ़ता जाऊँगा और आपके मतलब माइंड में ये फिट होना चाहिए, ओह! इस प्रकार से समझाया गया था, हाँ, ये था, ये था, ये था। ना? कुछ इस प्रकार से शेड्यूल बनाना है आपको, तभी आपको जो भयानक समझ में आएगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स कैसे मिलेगा मैं बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चीज़ अब आज आज हम पढ़ाने वाले हैं, उसका नोट्स मैंने बनाया। यानी कहने का मतलब पीछे वाला सब कुछ नोट्स बनाया है, ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी मैं बाद में प्रोसेस बताऊँगा किस प्रकार से मिलेगा। ये सभी नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में अच्छी से दूँगा जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है? और हाँ, हम यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री है, हुँ? फर्स्ट वाला। इसमें कितने चैप्टर हैं भाई साहब? इसमें हमारे जो हैं 1 से लेकर शायद 5 चैप्टर हैं, 6 वाला शायद कट गया है ना? 5 चैप्टर हैं, 1 से लेके 5 चैप्टर हैं। फिर 5 से लेकर सॉरी 1 चैप्टर तो कटा है, 6 शायद कटा है, तो 6 कट गया है, 7 से लेकर 10 यानी 3 चैप्टर जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, बाकी 10 से लेकर डायरेक्ट हमारा शायद 14 तक या 15 तक, है ना? 14-15 तक, बाकी 2 चैप्टर तो कटा है इसमें भी, ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 ही चैप्टर हैं शायद, 1, 2, 3, 4 चैप्टर हैं, ठीक है? 4 चैप्टर हैं जिसमें से हम चारों के चारों अच्छे से पढ़ाएँगे ही, प्लस में फिजिकल केमिस्ट्री का भी नोट्स हमने बना लिया है। उसको पहले हम व्हाइट पेपर पे समझाएँगे, फिर उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल कराएँगे, एक-एक पॉइंट जो है वो सब सॉल्व होगा, एक-एक क्वेश्चन कराएँगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बस रेगुलर क्लास लेना है और एक पैटर्न पे आपको चलना है। जिस प्रकार मैं बताऊँगा उसी प्रकार आपको फॉलो करना है। 100% गारंटी है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होता जाएगा। ठीक है? तो चलिए
आज का हम वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि पता है, देखिए चैप्टर हमारा क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आज कुछ थोड़ा तेज रिवाइज होगा भाई, 5 मिनट वीडियो हो गया है, 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, है ना। केमिस्ट्री के लिए टेंशन नहीं लेना है, बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ते रहना है, इसके लिए 2 घंटा निकालना है, तभी कुछ हो पाएगा। पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, क्लास में जब आओ नोट्स से रिवाइज करके एक बार पढ़ के आना है बस। याद तो मेरी गारंटी है, मैं याद कराऊंगा, ठीक है। हेलो एल्कीन तथा हेलो एरीन चैप्टर का नाम है। हेलो एल्कीन हमने सबसे पहले हेलो एल्क एन जाना था, तो हेलोजन और एल्क मतलब कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। इससे हमें ये पता चलता है भाई इसमें सिंगल 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 बॉन्ड होगा और इसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा। बस इसी नाम से पता चल जाएगा कि ये हेलो एल्केन है। तो हमने इसको लिखने का कैसे लिखना है आपको वो बताया है, इसको यहाँ समझाते हैं। सेम यही नोट्स आपको बनाना है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, पीडीएफ हम आपको देंगे, अभी बताएंगे कैसे दिया जाएगा। देखिए, जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी संरचना में हाइड्रोकार्बन होगा, यानी हाइड्रोजन और कार्बन उसमें होंगे। दिमाग में लाना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें होंगे। जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी संरचना, कैसी संरचना होनी चाहिए, एलिफैटिक जैसे संरचना में। एलिफैटिक यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेंगे, प्लस एलिफैटिक क्या होता है, एक श्रृंखला होता है क्रिया ना, वो उसको एलिफैटिक बोलते हैं ना। सिंगल बॉन्ड होता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होते हैं वो एरोमेटिक होता है, लेकिन ये एलिफैटिक होता है। और ये एक श्रृंखला होता है, वो चैन होता है। श्रृंखला में एक चैन होता है, और जो एरोमेटिक होता है वो आपका रिंग होता है, और रिंग के साथ वो डबल सिंगल कुछ इस टाइप का होता है ना। लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसको एलिफैटिक बोलेंगे। दिमाग में तुरंत आना है, क्योंकि 2 बार पढ़ लिया भाई, तो दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। वाह, कितनी अच्छी बात है। ये चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई द्वारा किसके प्रतिस्थापित किया जाता है, हैलोजन के द्वारा, है ना। हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। और किसको किया जाता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हटाया जाता है और अपने आप आके वो बैठता है। कौन बैठता है, हैलोजन। यही हमारा होता है हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखिए हेलो एल्केन जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इसमें से एक हाइड्रोजन, ये देखिए -1 और प्लस Cl। Br भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हैलोजन में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे Cl है, Cl को निकाला, हाइड्रोजन को हमने निकाल दिया, तो यहाँ कितना बचा, देखिए बराबर में यहाँ बचा है CH3। कहने का मतलब 4 था, यहाँ 3 बता, और एक यहाँ पे जुड़ गया, Cl क्या हुआ, जुड़ गया। तो ये हमारा बन के क्या हो गया भाई, हेलो एल्केन। इसी को क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। अब इसी में से सेम और इसमें चेंज कर सकते हैं। देखिए भाई CH3 है, तो एक हमने यहाँ पे प्लस रहेगा, है ना। यहाँ पे Cl हम प्लस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, Cl हम प्लस करेंगे, दिख रहा है कि नहीं। Cl क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। Cl प्लस करेंगे और माइनस कितना, एक हाइड्रोजन और माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा CH2। देखिए 3 था, यहाँ पे 2 बचा, और Cl कितना हो गया, 2। यहाँ पे फिर हो गया, क्या हो गया, Cl2 फिर से आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक पहले था, एक दोबारा आया, तो यहाँ पे 2 हो गया। ये हमारा टोटल की, इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एरीन क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड आपको चेंज करना है। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या था, एलिफैटिक था, इसमें एरोमेटिक आपको करना है। देखिए क्या होगा, जब हाइड्रोकार्बन के एरोमेटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को निकालकर मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन द्वारा जो है प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पे लगा दिया जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, हेलो एरीन हो जाता है। इसी को बेंजीन बोलते हैं। जैसे ये बेंजीन जैसी संरचना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने कहा जहाँ से मुड़ा होगा वहाँ कार्बन, वहाँ कार्बन, वहाँ कार्बन, यहाँ देखिए सब जगह कार्बन है। और कार्बन कितने कितने बॉन्ड से जुड़ा है भाई, देखिए एक डबल होता है, एक सिंगल होता है, एक डबल होता है, कुछ इस पैटर्न से चलता है हमारा बेंजीन। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3, 3 से जुड़ा है,
ये कार्बन कितने जुड़ा है 3 से, बचा एक, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सब जगह इसी पैटर्न से चलेगा। यहाँ 1 2 3, 3 से जुड़ा है, एक बचा, कार्बन जोड़ देंगे, वो हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यहाँ 1 2 3, 3 है, एक बचा, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सेम इसी पैटर्न से। अब इसमें इसका सूत्र क्या होगा, लिखने का सूत्र देखिए, कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो C6 हो जाएगा। H कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 H भी होगा ना, एक एक है कोनों पर, तो यहाँ पे C6 H6। अगर ये आपको कहीं दिखे तुरंत आप जान जाइए कि बेंजीन है। C6 H6 अगर आपको कहीं मिल जाए तुरंत जान जाइए बेंजीन है। इसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालना है और एक क्लोरीन को जोड़ना है, या ब्रोमीन को जोड़ना है, आयोडीन को जोड़ना है, या फ्लोरीन को जोड़ना है, कोई भी जोड़ सकते हैं आप। यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाला, ये देखिए 5 बचा, जोड़ा क्या, Cl हमने जोड़ दिया। तो C6 पहले क्या था, C6H6 था, लेकिन C6H5 और इसके स्थान पे H जो निकला 5 बचा, Cl आ गया। अब इसमें और भी निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, बहुत निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब तक पूरा ना निकल जाए तब तक हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक H और निकालेंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, आपकी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। टोटल ये बॉन्डिंग आपका पूरा हो जाएगा। ये होता है हेलो एरीन, है ना। तो चलिए वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। देखिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण का हमारा 2 आधार होता है ना। पहला तो हाइड्रोजन पर संख्या, मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, पहला ये हो गया। दूसरा हमारा CX यानी C, है ना। देखिए यहाँ कार्बन पर संकरण के आधार पर, यानी जो कार्बन है उसके संकरण के आधार पे। तो कार्बन का संकरण हमने बताया है, अभी नेक्स्ट पेज पे है, उसको भी समझा देंगे एक बार और, ठीक है। कार्बन की संकरण के आधार पर या हाइड्रोजन व्युत्पन्नों में, इसको या करके हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के CX बंध प्रकृति के आधार पे, ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है कि CX बंध आबंध प्रकृति के आधार पे, है ना। आबंध भी यहाँ बंध भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पूछेगा कार्बन संकरण के आधार पे हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे जो है वो हमारा बांटा गया है 4 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे 4 प्रकार से बांटा गया है। ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, कैसे पूछेगा कि एल्किल हाइलाइड को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे कितने भागों में बांटा गया, या फिर हेलो एल्केन को हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जो हमारा होगा वो 4 भागों में होगा। एक तो होगा मोनोहैलाइड, दूसरा होगा डाईहैलाइड, तीसरा होगा ट्राईहैलाइड और चौथा होगा पॉलीहैलाइड, जो कि नहीं लिखा गया है, ठीक है। इसको लिखना है, यहाँ पे इतना होगा। देखिए अब मोनोहैलाइड क्या होता है, देखिए मोनोहैलाइड एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा की जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसके स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु लगा दिया जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, मोनोहेलो एल्केन या मोनोहैलाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सामान्य सूत्र इसका होता है CN और H2N+1 होता है और X होता है। ये जो आपका होता है ये सामान्य सूत्र इसका होता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन परमाणु मतलब इसका सूत्र क्या होता है ना। तो जब पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है, ये दिमाग में बैठाना है। कैसे इसको समझाएंगे बाद में, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आएंगे। बाकी आप तो इतना समझ गए होंगे। अब डाई हेलो एल्केन आता है, जैसे इसमें देखिए क्या है CH3Cl C2H5 और Br, ये आपका क्या है मोनोहेलो एल्केन। यानी कहने का मतलब इसमें देखिए एक ही जुड़ा है, Cl मतलब Br सिर्फ एक जुड़ा है और C जो है इसमें भी एक जुड़ा है, यानी ये मोनो हो जाएगा। जिसमें 2 जुड़ेगा वो डाई हो जाएगा। देखिए इसमें 2 जुड़े हैं, लेकिन इसके 2 प्रकार हैं। पहला तो एथिलीन डाईहैलाइड या फिर इसको बिसलन या बिस डाईहैलाइड बोलते हैं, बिसलन या बिस डाईहैलाइड बोलते हैं। अब डायरेक्ट यहाँ पे एथिलीन होता है, क्या होता है एथिलीन डाईहैलाइड। एथिलीन डाईहैलाइड जो होता है हमारा एथिलीन डाईहैलाइड उसको बोलते हैं जेमिनल या जेम। और जब अलग अलग कार्बन पे अलग अलग हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो हमारा हो जाएगा बिसिनल डाईहैलाइड। जब एक ही कार्बन पे, ध्यान से देखिए, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन समूह जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे जेमिनल या जेम डाईहैलाइड या फिर एथिलीडीन होगा।
होगा। ठीक है, अब हमारा आता है ट्राई, यानी ट्राई पे तो डायरेक्ट चार मतलब 3 जुड़े होंगे, यानी जो कार्बन होगा उस पर 3 जुड़े होंगे, जो हमारे ये बेंजीन है उसमें भी 3 जुड़े होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राई हेलोएल्कीन या फिर ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड है ना, ट्राई हैलाइड, ये आपका हो जाएगा। इतना टॉपिक हो गया क्लियर। बाद में पॉली है, अगर 3 से ज़्यादा हो गए तो पॉली कहेंगे उसको। ठीक है, 4 प्रकार से बांटा गया। अगर पूछेगा कि एल्किल हाइलाइड को परमाणु की संख्या के आधार पे कितने भागों में बांटा गया, 5, 6, 4, 3 ऐसे दे देगा ऑप्शन में, तो आपको 4 पे टिक लगा देना है। ठीक है, बहुत बार पूछा है पेपर में। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए सी पर संकड़ के आधार पे, तो संकड़ के आधार पे मैंने ये बताया था भाई कि यहाँ पे देखिए संकड़ के अगर एक बॉन्ड होगा, तो एक बॉन्ड जब होगा तो उसमें मतलब एक बॉन्ड होगा, अगर एक बॉन्ड होगा, है ना, कहने का मतलब एक बॉन्ड होगा तो उसमें सिग्मा कितने होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, अगर एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा 1 होंगे और पाई 0 होगा। ठीक है, पाई कितना होगा, 0। अगर 2 बॉन्ड होगा, मैंने बताया था, तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, अगर 3 बॉन्ड तो 2 पाई 1 सिग्मा, कुछ इस प्रकार से 1 सिग्मा 2 पाई। तो देखिए अगर 0 पाई होगा, कहने का मतलब पाई कोई भी नहीं, यानी ये वाला सिर्फ 4 सिग्मा होंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से जुड़ा होगा 4 सिग्मा, किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ इस प्रकार से जुड़ा होगा 4 सिग्मा 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 सिग्मा, ये सिग्मा है आपका, 4 सिग्मा इसमें है। ठीक है, पाई कितना है, 0 है। पाई कब होता है, जब डबल होता है तो एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। तो यहाँ पे ये सिग्मा मतलब यहाँ पे सिर्फ सिग्मा सिग्मा है, यानी 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा के लिए क्या होगा, sp2, मैंने बताया था ना, पाई 0, उसके लिए पाई 0 यहाँ पे है, पाई कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, sp3, और ये क्या होगा, sp2, क्योंकि देखिए एक पाई मिल रहा है, जब एक पाई मिलेगा तो sp2 हो जाएगा, जब 2 पाई मिलेगा तो sp संकरण हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए sp3 संकृत कार्बन हैलाइड, यानी जब sp3 संकृत कार्बन रहेगा तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा भाग है, एलिलिक हाइलाइड या हेलोएल्केन, एलिलिक हाइलाइड या हेलोएल्केन बोलते हैं इसी एलिलिक हाइलाइड, ये दिमाग में आपको रखना है। एलिलिक हाइलाइड क्या है या हेलोएल्केन, हेलोएल्केन तो आपको पता है, एलिलिक हाइलाइड क्या है भाई साहब, एलिलिक हाइलाइड वो होता है जिसको हेलोएल्केन भी कह सकते हैं, और ये सामान्य नाम है, ये IUPAC नाम है। क्या IUPAC नाम है, ये हेलोएल्केन जो है ये IUPAC नाम पद्धति है, और ये एलिलिक हाइलाइड जो है, एल्किल हाइलाइड सॉरी, एल्किल हाइलाइड जो है वो आपका है सामान्य नाम या पुरानी नाम पद्धति। ये पुरानी नाम पद्धति और ये IUPAC नाम पद्धति, ये पुरानी नाम पद्धति एल्किल हाइलाइड, ये IUPAC नाम पद्धति। ठीक है, फिर एलिलिक हाइलाइड, फिर उसके बाद बेंजाइलिक हाइलाइड। सो सबसे पहले हम जानेंगे एलिलिक हाइलाइड या फिर हेलोएल्केन। देखिए एलिलिक हाइलाइड जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है कुछ इस टाइप का होता है एलिलिक हाइलाइड, मतलब एलिलिक हाइलाइड को किस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये थोड़ा पॉइंट यहाँ पे समझना है, जो आज एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिखे हैं इसको समझना है। एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड जो है जिस यक्ष से कनेक्ट हो, यक्ष मतलब हाइलोजन से कनेक्ट हो, ये हाइलोजन है, जिस हाइलोजन से कनेक्ट हो वो sp3 संकरण हो, वो sp3 संकरण हो तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किल हाइलाइड बोलेंगे। लेकिन हाँ देखिए अगर ये sp3 संकरण है तो इसको बोलेंगे, मतलब देखिए अब यहाँ पे 1 डिग्री प्राथमिक हेलोएल्केन, देखिए 1 डिग्री बोलेंगे या प्राथमिक हेलोएल्केन, तो ये क्या होता है इसको आपको समझना है। ध्यान से देखिए ये हाइलोजन है, हाइलोजन समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन, ये कार्बन है ना, जो ये जो दिख रहा है, ये कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वही उसका डिग्री होता है। देखिए ये हाइलोजन जो है ये कार्बन से, जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक कार्बन से जुड़ा है। देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, ये हाइड्रोजन को नहीं काउंट करना भाई साहब। यहाँ पे देखिए ये हाइलोजन है, हाइलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री प्राथमिक हेलोएल्केन या 1 डिग्री प्राथमिक हेलो एल्किल हाइलाइड, ये एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड में 1 डिग्री यानी प्राथमिक हेलोएल्केन, यानी इसको 1 डिग्री बोल सकते हैं या प्राथमिक हेलोएल्केन बोल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब दूसरा इसका पार्ट देखिए 2 डिग्री या द्वितीयक हेलोएल्केन, तो 2 डिग्री कैसे होगा, जो हाइलोजन जुड़ा है, देखिए हाइलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, हाइलोजन इस कार्बन से कनेक्ट है ना, हाइलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 तो हो, देखिए sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, लेकिन वो sp3 हो लेकिन वो आगे 2 कार्बन से कनेक्ट हो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, ठीक है,
यहाँ पे 3 होगा, एक कार्बन ये और ये कार्बन ये जिस कार्बन से कनेक्ट है, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो आगे 2 कार्बन से कनेक्ट है, यानी 2 डिग्री द्वितीयक हेलो एल्केन बोलेंगे, है ना। ये होता है तृतीयक हेलो एल्केन। क्या होता है, ये जिस कार्बन से कनेक्ट है sp3 तो है sp3 बिल्कुल है, लेकिन ये आगे 3 कार्बन से 1 2 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको 3 डिग्री या फिर तृतीयक हेलो एल्केन बोला जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है हमारा हेलो मतलब एल्किल हैलाइड का पहला पार्ट, यानी sp3 का पहला पार्ट। अब दूसरा देखिए, पार्ट में पार्ट आ रहा है तो घबराना नहीं है, सब कुछ रिवाइज के तौर पर सब कुछ याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं लेना है। अब एलेलिक हाइलाइट पे चलते हैं, ठीक है, एलेलिक हाइलाइट बेंजाइलिक हाइलाइट देखते हैं, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। एलेलिक हाइलाइट क्या होता है भाई, देखिए एलेलिक हाइलाइट जो होता है वो जिस कार्बन से कनेक्ट होता है वो sp3 होता है, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन sp2 संकरित होता है, उसको क्या बोलते हैं, एलेलिक हाइलाइट या फिर एलाइलिक, ठीक है। एलाइलिक ये इंग्लिश में लिखा जाता है, एलेलिक हिंदी में लिखा जाता है, ठीक है। एलाइलिक हाइलाइट इसको हिंदी में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के बगल ये डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाला ये वाला डबल बॉन्ड के बगल उपस्थित कार्बन sp3, देखिए ये sp3 संकरित हो तो एलेलिक हाइलाइट होता है, देखिए एलेलिक हाइलाइट होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड के बगल, ये डबल बॉन्ड है हमारा, देखिए यहाँ पे डबल ही बॉन्ड तो जुड़ा है, इसके बगल जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, तो वो कैसा कार्बन कहलाता है, एलेलिक हाइलाइट कहलाता है, ठीक है। बेंजाइलिक हाइलाइट, बेंजाइलिक हमने बताया था कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्ट हो sp2 हो, अरे सॉरी sp3 हो, ठीक है, वो sp3 हो, ठीक है, क्या हो, sp3 हो, लेकिन वो नेक्स्ट जो है उसके बाद जो हमारा होगा वो डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हाइलाइट, ठीक है, या फिर बेंजाइल समूह। एक चीज़ इसमें छूट रहा है जो कि रुको हम यहाँ पे कवर करते हैं। देखिए कुछ इस पेपर में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो sp2 होता है नीचे sp2 लिखना है, ये आप लिख लीजिएगा, इतना ही लिखना है सिर्फ, ठीक है। sp2 में लिखना है, 2 प्रकार का होता है, बिनाइलिक हाइलाइड, ठीक है, बिनाइलिक हाइलाइड, फेनिल हाइलाइड। क्या होता है, बिनाइलिक हाइलाइड और फेनिल हाइलाइड, यानी यही एग्जाम्पल आपको लिखना है, यानी जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो किससे होगा, sp2 संकरित होगा, उसमें sp3 होता था, इसमें sp2 होता है, तो sp2 संकरित होगा, इसको बोलेंगे बिनाइलिक। और ये डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होगा तो इसको बोलेंगे एरिल हाइलाइड या हेलो एरिन या फिर फेनिल हाइलाइड, इसको मैंने बताया था। तो सेम यही चीज़ आपको लिखना है नीचे, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, वैसे छोड़ देना है। जो आज हम पढ़ाएंगे इसके पहले भी कुछ पढ़ाना है, तो उसको हम बताएंगे किस प्रकार से लिखना है, ठीक है, या फिर नोट्स हम देंगे डायरेक्ट आपको। ये था रिवाइज आज का, ठीक है। रिवाइज 20 मिनट आज भी हुआ, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या था, ये वाला देखिए, कल एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, ये हमारा एक्स्ट्रा था ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये सब एक्स्ट्रा था। और बाकी जो है अब चलेगा हमारा क्लास जो है वो निर्माण आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी करेंगे, बिकॉज इसको जो हमें पढ़ाना है पहले एक बार यहाँ हम पहले पेपर पे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट इसमें है जब रिवाइज करेंगे तो इसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया जाएगा, ठीक है। आई होप इतना तो आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है, मैं ये आशा करता हूँ। अगर है तो आप बताना, फिर हम उसका सॉल्यूशन भी निकाल देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, उसके बाद चलना है अब हाँ ध्यान देना है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई देखो sp3 हो गया, sp2 हो गया, तो sp कहाँ गया, है ना, सॉरी sp कहाँ गया, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। sp क्या होता है, sp संकरित ये होता है, यानी हाइड्रोजन कोई जुड़ा होगा डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ऐसे कार्बन होगा कोई ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो यही क्या होगा, sp3। इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको मैंने नहीं बताया। आप लिखना चाहेंगे तो sp डायरेक्ट लिख के फिर उसके बाद कोई हाइड्रोजन ले लेंगे, डायरेक्ट ये जिससे कनेक्ट होगा, मान लीजिए ये कार्बन से कनेक्ट है, इस कार्बन में 3 से डायरेक्ट कनेक्ट है CH, यही हमारा क्या होगा, यही आपको लिख देना है, सेम यही लिखना है CH
ट्रिपल बॉन्ड, फिर सी, फिर एक बॉन्ड, फिर एक्स, यही हमारा क्या होता है, sp संकरण होता है। इसमें कोई पार्ट नहीं होता है, sp3 में पार्ट होता है, sp2 में पार्ट होता है, लेकिन sp में कोई पार्ट नहीं होता। ये बिल्कुल ईजी है, बस यही चीज़ आपको लिखना है, sp लिख देना है, फिर इसके बाद इतना, बस इतना नोट्स आपको बनाना है। ये सभी नोट्स हम आपको दे देंगे जो 2 पेज बनाए हैं, ठीक है। कैसे देंगे अभी बताएंगे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे, हाँ कैसे देना है हम ये आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इस वीडियो में बताया जाएगा उसको करना है। चलिए वीडियो हम लगा देते हैं। देखिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है। चलिए हम टेलीग्राम पे जाते हैं। जैसे मान लो, कहाँ है टेलीग्राम, ये रहा। टेलीग्राम पे आपको जाना है, ठीक है। अब खोलने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे सर्च बार वाला दिख रहा होगा किनारे साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है SBS, SBS, ठीक है, बेसिक नॉलेज सर्च करना है। टॉप में चैनल आएगा मेरा, ठीक है। चैनल पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें जितने वीडियोस होंगे, कुल मिला के देखिए कितनी वीडियोस हैं, कहने का मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तुरंत ही आपको 1 2 3 4 4 दिखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको जो है वीडियो आपको मिलेगा को मतलब पीडीएफ यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, अभी हम डाल देंगे पीडीएफ, ठीक है। डायरेक्ट आप उस पीडीएफ पे क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। शुरुआत से मैंने इतना ही भेजा है सिर्फ, और नहीं भेजा है, ठीक है। तो अभी नोट्स मैं यहाँ पे डाल दूँगा, आपको नोट्स चेक कर लेना है, ओके। बस चैनल ज्वाइन करके फिर नोट्स चेक करना, यहाँ पे मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में होगा, उसको आपको प्राप्त कर लेना। उस नोट्स से आपको पढ़ना है फिर, ठीक है। डेली जितना पढ़ाएंगे उतना नोट्स हम डाल देंगे, उसको आपको लिख लेना है, ठीक है, ओके। तो कुछ इस प्रकार से आपको नोट्स ले लेना है, ठीक है। जाना है, SBS सर्च करना है, फिर उसके बाद टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे जो आपका टेलीग्राम होगा, टेलीग्राम पे PDF के फॉर्म में आपको मिलेगा डेली का डेली नोट्स, ठीक है। उसको आपको खोलना है, लिखना है, आसानी से आपको याद करना, बिना लिखे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। 25 मिनट हो गया है, 50 मिनट का वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, बस उसमें हम रिवाइज, कहने का मतलब अच्छे से अब पेपर पे देखेंगे आज, फिर उसके बाद नोट्स पे देखेंगे कल ना, जिससे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में, हाँ इतना ही लिखना है। जो आज पेपर में बताएंगे उसको नहीं लिखना है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ टॉपिक हैं जो कि हम बताएंगे, ठीक है। नाम पद्धति है, उसको बताना है, तब उसको लिख के तब इसको लिखना है, लेकिन इसको हम समझा रहे हैं आज, उसको कल मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा शुरू होता है आज का टॉपिक, इसके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं। वो मान लीजिए परिचय हमने जान लिया, ठीक है, परिचय हमने जान लिया, वर्गीकरण हमने अच्छे से कर लिया भाई, रट गया एकदम से, समझ लो, ठीक है। उसके बाद विरचन था, हमने क्या बताया था, विरचन था, या फिर इसको बोल सकते हैं निर्माण। निर्माण किसका करेंगे, हेलो एल्केन का, है ना, विरचन या फिर निर्माण। तो हम इस टॉपिक पे अब चलते हैं। इसके बीच में एक टॉपिक और है, उसको हम कल बताएंगे, वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, कुछ बड़ा नहीं है बस, ठीक है। लेकिन आप वर्गीकरण तक लिखेंगे, SP1 SP2 SP संकरण तक, ठीक है, सॉरी SP3 SP2 और SP संकरण तक आपको लिखना है, अच्छे से समझना है, याद करना है। याद क्या करना है, याद तो हो ही गया होगा, है ना। अब चलिए आज का टॉपिक जो है उसको देखते हैं, जो हमारा क्या है, विरचन। तो यहाँ पे हम हेडिंग देखिए, बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का विरचन, विरचन, विरचन यानी निर्माण ना, कुछ भी कह सकते हैं, विरचन कहें चाहे निर्माण कहें, या हेलो एल्केन का निर्माण आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए देखिए, ठीक है, क्या होता है, हमने ये बताया था कि इसका निर्माण जो है उसको हम किस प्रकार से करेंगे भाई साहब, उसको हम निर्माण जो है उसको 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो एल्कोहल से, किससे, एल्कोहल से, ये दिमाग में बैठा के रखना है। फिर एल्केन से, आज हम बताएंगे एल्केन से, ठीक है। फिर एल्कीन से, एल्कीन से, ठीक है। बस इतने से आपको करना है,
इसका जो है हमने बताया था कि 4 पार्ट हैं, तो इसको आज बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक है, लिखेंगे एल्कोहल द्वारा, एल्कोहल द्वारा हेलोएल्कीन का निर्माण। समझना है, लिखना नहीं है। कल नोट्स हम आपको देंगे, उसमें भी समझाएंगे, तो उससे लिखना है। ठीक है, एल्कोहल द्वारा जब हम करते हैं तो सबसे पहले इसका जो है 4 पार्ट है, करने का 4 पार्ट है। पहला तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना है, हम दिमाग में आना चाहिए। क्या बताए थे, हैलोजन अम्लों द्वारा। क्या, हैलोजन अम्लों द्वारा, हैलोजन अम्लों द्वारा। ठीक है, उसके बाद PCl3 फास्फोरस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फिर उसके बाद पीरिडीन की उपस्थिति रहेगी, थायोनिल से कराएंगे, थायोनिल। अब थायोनिल क्या है, SOCl2, क्या है, SOCl2, इससे कराएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ से आपको कराना है एल्कोहल द्वारा। एल्केन द्वारा आसान है, एल्कीन द्वारा आसान है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्टली है, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइलोजन अम्लों द्वारा कराएंगे। तो हाइलोजन अम्ल, हाइलोजन मतलब क्या, यफ, Br और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको लेना है, लेकिन उसमें से फ्लोरीन छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि H और फ्लोरीन का आकार जो है सेम मिलेगा। पिछले वीडियो में हमने बताया है, ये रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो है नहीं टूट सकता है ना। क्यों नहीं टूट सकता है, क्योंकि गहरी मित्रता है भाई, मित्रता जल्दी नहीं टूट सकता, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता था। सबसे पहले एल्कोहल लेते थे, एल्कोहल CH3OH, ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, प्लस HC। सबसे पहले किससे कराते थे, HI से कराते थे, फिर HBr से कराते थे, फिर HCl से कराते थे। इतने से कराते थे, है ना। किससे कराते थे, एल्कोहल सब में रहता था। यहाँ भी एल्कोहल रहेगा, यहाँ भी एल्कोहल रहेगा, सब जगह एल्कोहल रहेगा। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम। तो यहाँ से क्या होता था, हमारा जल निकल जाता था। ठीक है, सब में जल क्या होता था, निकल जाता था। ठीक है, कोई पात्र रहता था, उसमें जल बच जाता था और हमारा हेलोएल्केन का निर्माण होता था। भाई सब में हम यहाँ पे इकट्ठे जल निकाल दिए हैं, H2O। बच क्या रहा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सब में निकला है जल, है ना, ध्यान देना है। बच क्या रहा है, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे हमारा बचेगा CH3 तो बचेगा ही, जल निकला है, यहाँ से I हो गया। ये हमारा क्या है, हेलोएल्केन, यानी C और X, RX इससे कहते हैं ना, RX हमारा निर्माण हो गया। बस यही निर्माण होगा हमारा, समझ में आया। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या होगा, CH3Br, है ना, यही तो बचेगा। ये हमारा क्या है, RX, यानी हेलोएल्केन। अब यहाँ से देखिए जरा बात ध्यान दीजिए, जब यहाँ से निकलेगा तो हमारा क्या बचेगा, CH3 और Cl। अब भाई ये जो Cl है, इसमें थोड़ा सा हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये थोड़ा कठिन पड़ रहा है, क्योंकि देखिए Cl ये है, ये बताए थे कल, Cl ये है और H ये है, तो इसकी मित्रता जो है टूटने में, कहने का मतलब थोड़ा समान मिलता है ना। तो कहने का मतलब इसकी मित्रता जो है वो भी जल्दी नहीं टूटती है। इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। उत्प्रेरक क्या है, जो अपक्रिया की गति को बढ़ा देता है ना, उत्प्रेरक उत्प्रेरक की आवश्यकता। उत्प्रेरक क्या होता है, ध्यान से देखना है, ZnCl2, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, ZnCl2, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ZnCl2। और ये निर्जल होता है, कैसा होता है, निर्जल होता है। और हाँ, इसी से किया जाता है, यानी जब हम एल्कोहल की अपक्रिया हाइलोजन अम्लों द्वारा ZnCl2, निर्जल ZnCl2, ऐसे लिखेंगे, निर्जल ZnCl2 से कराते हैं, तो हमें हेलोएल्केन की प्राप्ति होती है। और ये एक नाम अपक्रिया है जिसको हम बोलते हैं ग्रो प्रक्रम भी बोलते हैं। ये टेंशन नहीं लेना है भाई साहब। देखिए क्यों नहीं टेंशन लेना है, क्योंकि ये इतनी बार रिवाइज होगा कि दिमाग में ये बैठ जाएगा कि इस प्रकार से अपक्रियाएं होती हैं और कैसे की जाती हैं। ये आपका रहा भाई, एक टॉपिक खत्म, है ना। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बिल्कुल ट्रिक के साथ होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, एल्कोहल लेंगे, दूसरा नियम, ठीक है, इसका दूसरा जो होता है, दूसरा भाग, तो CH3 और OH लेंगे
प्लस में हमारा किससे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे रिएक्शन, इसी से कराएंगे। किस प्रकार से, एक ट्रिक से कराएंगे, ठीक है, बहुत आसानी तरीके से ट्रिक से कराएंगे। देखिए क्या होता है, CH3 हम ऐसे लिखेंगे और OH को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, CH3OH लिखेंगे और P यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 जो है Cl यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, Cl इस प्रकार से इसको हम कट कर देंगे। क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको हम कट कर देंगे। जरा देखिए यहाँ पे बन क्या रहा है भाई साहब, हमारा बन ये रहा है कि यहाँ से अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से CH3 है ना, CH3 बन रहा है और Cl3 बन रहा है। जब Cl3 बन रहा है और डायरेक्ट यहाँ पे प्लस में क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा POH, ठीक है, POH बन रहा है, POH बन रहा है, ठीक है, POH बन रहा है। तो यहाँ से देखिए भाई, यहाँ पे CH3 है, CH3 और Cl3 है, तो भाई CH एक ही साथ जुड़ सकता है, सिर्फ एक को ये लेकर जाएगा। ध्यान से देखना है, ये सिर्फ Cl जो है भाई 3 बॉन्ड तो पहले बना चुका है हाइड्रोजन, ये 3 बॉन्ड भाई कार्बन है, 3 बॉन्ड बना लिया है, H देखिए H3 है ना, 3 बॉन्ड बना लिया है, बचा एक ही तो ले जाएगा। जब एक ले जाएगा Cl, बाकी 2 क्या करेंगे, 2 दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए इसको 3 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 3 से जब इधर गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए ये पूरा हो गया, CH3 और Cl भी 3, CH3 Cl3 हो गया। और प्लस में यहाँ भी जब गुणा करेंगे तो भाई यहाँ से गुणा करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना 3 हो जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से हमारा हेलो एल्केन ये भी बना C, यानी R और X। इस प्रकार से ट्रिक आपको अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। ये आपका रहा क्या, ये आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से क्या करना है, CH यहाँ लिखना है, OH यहाँ लिखना है, डायरेक्ट इसको निकाल के काट देना है, 3 से गुणा करा देना है यहाँ, ठीक है। 3 से गुणा कराने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ भी 3 कर दीजिएगा, क्योंकि 3 से यहाँ गुणा होगा तो यहाँ भी गुणा होगा, सब जगह गुणा करके ये आपका बना RX, ठीक है। ये हमारा दूसरा। अब इसमें तीसरा नियम जो है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और किसका, एल्कोहल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब इससे होती है तो क्या प्राप्त होता है भाई, देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो CH3 और OP, कुछ इस प्रकार से ट्रिक इसमें लिखना है, CH को यहाँ लिखना है, O को यहाँ लिखना है, H को यहाँ लिखना है, P को बीच में लिखना है और इसमें कितना है 5 है, तो 5 है तो Cl 2 इधर निकला, 3 यहाँ नीचे लटकाना है, Cl यहाँ दिख नहीं रहा है, Cl ये हो गया। फिर इस बॉन्ड को कुछ इस प्रकार से क्रेक करना है, इस प्रकार से हमने तोड़ा, इस बॉन्ड को हमने जब तोड़ दिया तो यहाँ पे देखिए बच क्या रहा है, CH3 और Cl ये बच रहा है और प्लस में बच रहा है PO और Cl3 बच रहा है और क्या है प्लस HCl। कुछ इस प्रकार से HCl आपका निकल गया। ये देखिए आपका क्या हुआ, ये हमारा एल्कोहल से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये आपका ट्रिक एक है, एक ये ट्रिक है। कैसा लगा दोनों ट्रिक, है ना, बहुत ही ईजी है। इसको कल फिर बताएंगे, टेंशन नहीं लेना अगर अच्छे से नहीं समझ में आया है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए हमारा क्या क्या पूरा हो गया, एल्कोहल अम्लों द्वारा, हाइड्रोजन अम्लों द्वारा, फिर उसके बाद किसका किए हम, फास्फोरस ट्राई, फास्फोरस पेंटा, अब थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, थायोनिल का हम कराते हैं। इसका भी एक ट्रिक के अनुसार होगा, ठीक है। थायोनिल क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे, यानी POCl2 थायोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं, POCl2। देखिए क्या होगा, HClOH प्लस POCl2 से कराएंगे। इसके लिए एक उपस्थिति होगी, उपस्थिति क्या होगा, यहाँ पे हमारा होगा पीरिडीन, ये हमारा होगा पीरिडीन की उपस्थिति। पीरिडीन की उपस्थिति में
थायोनिल क्लोराइड की जब रिएक्शन कराएंगे, उपस्थिति यानी उत्प्रेरक जो मतलब गति को बढ़ा देता है, अपक्रिया की दर को जो है उसको थोड़ा तेज कर देता है, वो हमारा होता है उपस्थिति। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिरकार ये पिरिडीन होता क्या है। तो देखिए, आप कोई भी बेंजीन ले लीजिए, यहाँ पे हम बनाते हैं पिरिडीन के लिए कोई भी बेंजीन ले लीजिए, ठीक है, उसमें से एक कार्बन निकाल के यहाँ पे यन लगा दीजिए, नाइट्रोजन को जोड़ दीजिए, एक कार्बन निकालिए, नाइट्रोजन, ये जो संरचना आपकी प्राप्त हुई इसको बोलेंगे पिरिडीन। क्या बोलेंगे? पिरिडीन ये होता है, ठीक है। जब हम ध्यान से देखना, एल्कोहल की अपक्रिया किससे? थायोनिल क्लोराइड से, इसको बोलेंगे थायोनिल क्लोराइड, POCl2 POCl2 SOCl2 सॉरी, क्या होता है? SOCl2, है ना। SOCl2 क्या होता है? SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनिल। यहाँ क्या लिखे हैं? SOCl2, हाँ, POCl2 नहीं लिखा गया, SOCl2, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी देखो SOCl2 लिखे हैं, ध्यान नहीं दिए, ठीक है। जब एल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 यानी कहने का मतलब थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, इसका भी एक ट्रिक है। जिस प्रकार से उन दोनों का ट्रिक बताया, इसमें भी एक ट्रिक है। CH3 लिखना है, फिर उसके बाद O को अलग, H को अलग, कुछ इस प्रकार से करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, SO दिख रहा है आपको, और इसमें जो है Cl और Cl कुछ इस प्रकार से क्रैक होगा, है ना। और यहाँ पे देखिए मिलेगा क्या, देखिए हमें ये मिल रहा है, यानी CH3 और क्या, Cl। देखिए प्लस में बचा क्या, SO2, 2O बचा है ना, और प्लस HCl, ये हमारा निर्माण हुआ। और यहाँ पे देखिए ये हेलो एल्केन के निर्माण का सबसे उत्तम विधि है। सबसे उत्तम क्यों है? क्योंकि भाई जो हमारे सह उत्पाद बन रहे हैं, ये जो उत्पाद बन रहे हैं, ये भी गैस हैं, ये भी गैस हैं। ये जब गैस हैं तो ऊपर उड़ जाएंगे, ये जब गैस हैं तो ऊपर क्या होंगे, उड़ जाएंगे, हमारा शुद्ध हेलो एल्केन बनता है। इसीलिए ये सबसे उत्तम विधि है, और इसी को हम बोलते हैं, नाम अपक्रिया है जिसको बोलते हैं डार्जन अपक्रिया, ठीक है। डार्जन, ठीक है, अपक्रिया। अगर पेपर में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है डार्जन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट कैसे लिखना है, जब एल्कोहल की अपक्रिया SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें शुद्ध हेलो एल्केन प्राप्त होता है। और ये जो है सबसे उत्तम विधि है हेलो एल्केन बनाने का। उत्तम विधि क्यों है? क्योंकि बनने वाले दोनों सह उत्पाद हैं जो कि उड़ जाते हैं, गैस हैं जो कि उड़ जाते हैं, बचता हमारा शुद्ध हेलो एल्केन बनता है। इसीलिए सबसे उत्तम विधि ये माना जाता है। तो ये हमारा रहा थायोनिल क्लोराइड के बारे में, बहुत ही अच्छे से हमने कर लिया भाई साहब, कंप्लीट हो गया एल्कोहल द्वारा। बचे हैं ये दोनों टॉपिक, अभी इसको भी क्लियर कर लेते हैं। बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है इस टॉपिक में भी जो बचा है, ये तो एकदम आसान है, ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा आसान है। बस यही समझने वाली 5 टॉपिक है, तो कल फिर एक बार समझाएंगे, फिर डायरेक्ट नोट आपको दे देंगे, जिससे ये आपका जो निर्माण है, निर्माण के बाद हम डायरेक्ट अपक्रिया करेंगे। जब तक निर्माण नहीं तैयार होगा तब तक अपक्रिया नहीं होगा। क्वेश्चन अपक्रिया से पूछा जाता है। तो निर्माण से पहले कुछ और जानना है, जो कि अभी नोट्स में हमने क्या बताया, वर्गीकरण आपको पूरा बेहतरीन तरीके से बना के लिखना है। नोट्स हम प्रोवाइड किए हैं आपको, किस प्रकार से लिखना है उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं नोट्स, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी हम एल्केन और एल्कीन को समझ लेते हैं, कल लिखवा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, एल्केन है ना भाई साहब, एल्केन देखिए क्या होता है, एल्केन द्वारा जब हम कराते हैं, ठीक है, किसके द्वारा कराते हैं, एल्केन द्वारा। और एल्केन द्वारा जब हम कराते हैं तो इसमें एल्केन द्वारा कहेंगे किसी ना किसी चीज होगा, उसी से अपक्रिया होगी। तो यहाँ से एल्केन क्या है, एल्क एन सिंगल बॉन्ड और एन, कहने का मतलब CS क्या ले सकते हैं, एल्केन में ले सकते हैं, एल्क मतलब कार्बन होगा और सिंगल बॉन्ड यानी CH4 ले सकते हैं, है ना। CH4 ले लिए, क्या हुआ हमारा एक एल्केन हो गया, क्या हो गया, एल्केन हो गया। एल्केन द्वारा हमें कराना है, प्लस
इसमें क्या लेंगे, तो एल्केन का हाइलोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, हाइलोजनीकरण करते हैं। एल्केन का क्या करते हैं, हाइलोजनीकरण करते हैं। ठीक है, हाइलोजनीकरण मतलब हाइलोजन, कोई हाइलोजन रहेगा उसी से हम रिएक्शन कराएंगे और डायरेक्ट हमें जो रिएक्शन प्राप्त होगा वही हमारा होगा हेलो एल्केन बन के तैयार हो जाएगा एल्केन द्वारा। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना है। तो इसका हाइलोजनीकरण हम करेंगे, ध्यान से देखना है किस प्रकार से होगा। तो हाइलोजनीकरण में क्या आ सकता है, हाइलोजन जैसे हाइलोजनीकरण ना, हाइलोजन आ रहा है, या तो Cl होगा या तो Br होगा ना, यही दोनों से करेंगे सिर्फ, या तो Cl होगा या तो Br होगा, है ना। बाकी F और I से नहीं करते हैं, सिर्फ दोनों चीज़ से करेंगे, Cl या Br से। तो Cl या Br से हम हाइलोजनीकरण करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिए, ये Cl जो है कभी भी अकेला नहीं रहता है। Cl2 हाइलोजनीकरण करेंगे लेकिन Cl2 होगा। आपने बचपन से पढ़ा होगा, 9 से लेकर 12 तक आपने पढ़ा होगा कि Cl कभी अकेला नहीं होगा, पीरियोडिक टेबल छोड़ के। पीरियोडिक टेबल में होता है लेकिन कभी भी अकेला, इसीलिए इसको 2 लगा के हम तब रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जब कुछ इस प्रकार से हम करेंगे, हाइलोजनीकरण इसका करेंगे, तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, ये आपके दिमाग में आ रहा है। तो यहाँ से ये जो होगा हमारा, ये निकल जाएगा, एक Cl2 निकल जाएगा इसमें से और इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी CH3 और Cl। देखिए हेलो एल्केन का निर्माण हुआ कि नहीं। प्लस में जो बच रहा है इधर कर दो भाई, HCl बच रहा है ना, क्योंकि एक Cl बचा है, एक H इसके साथ निकल के गया है ना। देखिए यहाँ पे Cl2 था, एक Cl निकला और H को लेकर निकल गया भाई, है ना। कुछ इस प्रकार से अगर देखा जाए तो CH4 कहने का मतलब, देखिए यहाँ पे H सब जगह H लगे हैं, और यहाँ पे क्या है, Cl और Cl, 2 Cl है, एक Cl निकल जाएगा लेके, एक Cl इसको लेके निकला, तो बचा क्या, यह Cl निकल गया। अब बचा क्या, बचा ये Cl और प्लस में ये जो H3 है, तो H3 और Cl यही तो लिखा है, और हेलो एल्कीन हमारा निर्माण हो गया। किससे किससे कर सकते हैं भाई, हम ले सकते हैं ब्रोमीन और एक क्लोरीन, इन दोनों को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये टप पड़ेंगे रिएक्शन, यानी हो नहीं सकता रिएक्शन इसका, इसीलिए ये नहीं लिया जाता है एल्केन द्वारा। ये हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो भी मान लीजिए CH4 और प्लस Br2 ले लें, क्या ले लें, Br2, तो निकलेगा क्या हमारा, ध्यान से देखना है, CH3 Br और प्लस में क्या बचेगा, Cl। ठीक है, सिर्फ समझना है, कल हम नोट्स देके फिर अच्छे से समझाएंगे। एक चीज़ बहुत बार रिवाइज होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये आपका हो गया। उस एल्कीन में जो आता है हमारा, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि मार्कोनी-कॉक आता है। क्या आता है, मार्कोनी-कॉक का नियम, प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम। इसीलिए ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्या होगा इसमें, थोड़ा बड़ा मार्कोनी-कॉक, प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम भी आएगा इसी में। मार्कोनी-कॉक का नियम क्या है, प्रति मार्कोनी-कॉक का नियम क्या है, इसको हम जानेंगे लेकिन इससे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जानेंगे कि ये एल्कीन द्वारा रिएक्शन कैसे होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब नोट्स के साथ इसको जानेंगे। किसके साथ, नोट्स के साथ जानेंगे। ठीक है, नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा PDF फॉर्म में, उसके साथ हम जानेंगे। ठीक है, आपको टेलीग्राम से जुड़ के फिर उसके बाद नोट्स वहाँ से इतना तो लिखना है, कितना लिखना है, वर्गीकरण तक आपको लिखना है। कल हम नोट्स के साथ यहाँ पे अच्छे से बताएंगे, इसको समझाएंगे। ठीक है, एल्कीन का यानी कहने का मतलब कल हेलो एल्केन का निर्माण कर देंगे हम। आज हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जाना, एक तो ग्रो प्रक्रम है ना। ग्रो प्रक्रम में क्या, जब हाइड्रोजन का मतलब एल्कोहल का अपक्रिया हम किस मतलब कराते थे, एल्कोहल की अपक्रिया हाइड्रोजन अम्ल द्वारा कराते थे, यानी HCl से कराते थे, तो डायरेक्ट हमारा क्या होता था, एल्केन मतलब हेलो एल्केन की प्राप्ति होती थी, वही हमारा ग्रो प्रक्रम होता था। और डार्जन अपक्रिया में SOCl2 से कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, पिरीडीन की उपस्थिति में, तो हमारा क्या होता है, डार्जन अपक्रिया प्राप्त होता है। इतनी 2 अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्या होता है, जब कैसे पूछा जाता है, ये सब बातें जो हैं बताई जाएगी। बाकी आज के लिए इतना ही, तो फिर कल एल्कीन द्वारा जो है अच्छे से टॉपिक जो है इसको हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एल्कीन द्वारा।